अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर विक्ट्री फॉर इंडिया एट यूएन, चाइना गिव्स अप डिफेंडिंग पाकिस्तान टेररिस्ट। भाई आखिरकार खड़ा हो ही गया है भाई चाइना भी। तो देखते हैं वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में भारत की बहुत ही बड़ी जीत हुई है यूनाइटेड नेशंस में। लंबे समय से इंडिया कोशिश कर रहा था कि ये जो आपके सामने आतंकवादी है अब्दुल रहमान माकी, इसको यूनाइटेड नेशंस में घोषित किया जाए एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। चाइना लगातार इंडिया की कोशिशों को ब्लॉक कर रहा था, मगर फाइनली 2023 में चाइना पीछे हट चुका है। चाइना ने जो बात बिल्कुल इनके सामने थी, ऑब्वियस थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया और अब यूएन ने घोषित कर दिया है अब्दुल रहमान माकी को एक ग्लोबल टेररिस्ट। एक बड़ी जीत है भारत के लिए। आपको याद होगा, अगर नहीं याद बता देता हूं आपको, आज से 6-7 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, चाइना सेव्स पाकिस्तानी टेररिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड यूएसए। उस टाइम भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अस्थायी मेंबर था। जी हां, अब नहीं है। आज के समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं, यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जहां पर 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं अस्थायी मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर, यहां पर इंडिया नहीं है। इंडिया का टेन्योर 2022 के अंत में खत्म हो गया था। तो उस टाइम आज से 6-7 महीने पहले इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था। तो इंडिया और यूएस दोनों ने कोशिश करी थी कि अब्दुल रहमान को एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया जाए, मगर चाइना बीइंग ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, चाइना ने इस सारे प्रोसेस पर स्टे लगा दिया। ये कहा कि देखिए ये सब जो हमारे सामने अभी सबूत है ये अपनी जगह है, मगर हमको अभी और सबूत चाहिए, हमें और एविडेंस चाहिए अब्दुल रहमान के बारे में, तभी हम कह सकते हैं कि ये आतंकवादी है। जबकि बाकी आप अगर देखोगे ना, उस टाइम 14 जो बाकी मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सब कह रहे थे कि ये आतंकवादी है। बस चाइना ही कह रहा था कि वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। और बाकी 14 कंट्रीज इतने श्योर क्यों थे अब्दुल रहमान के बारे में? क्योंकि ये आदमी पहली बात तो ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का, जो अपने आप में यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि हाफिज सईद का रिलेटिव होना ही काफी रीजन है, इसका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड है। इसने बड़े स्केल पर लश्कर तोयबा की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन करी है। काफी बार जब हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट में रखा गया या फिर हाफिज सईद बिजी था कोर्ट के ट्रायल्स में, उस वक्त अब्दुल रहमान माकी ने काफी बार रैलियां करी है, इंडिया को वार्निंग दी है पाकिस्तान में हजारों लोगों के सामने। और ये सब कई सालों से चल रहा था। 2010 से ही ना यूएसए ने कहा था कि यह आदमी बहुत डेंजरस है, ये ऐसी बातें करता है पाकिस्तान में कि फिर से 26/11 जैसा हमला करेंगे इंडिया पर। और इवन 26/11 अटैक्स में भी ना इसका एक बड़ा रोल था। तो आप सोच कर देखो कितना लंबा प्रोसेस रहा होगा कि 26/11 हमले कब हुए? 2008 से लेकर 2023 का टाइम लग गया। अब जाकर हम हाफिज सईद और अब्दुल रहमान माकी दोनों को घोषित कर पाए हैं एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी। और ये सब हुआ किस कमेटी के अंडर है? देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है जिसका नाम है कमेटी 1267। इसको अल कायदा सैंक्शंस कमेटी भी कहते हैं। इसके अंडर दोनों को सैंक्शन किया गया है। और इसी के साथ अब पाकिस्तान में टोटल यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कितने हो गए हैं पता है आपको? 135 से भी ऊपर। ये मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर ग्लोबल टेररिस्ट के बारे में। उसके अलावा पाकिस्तान में 25 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज भी है। इंडिया ये बात बोल चुका है काफी बार यूएन में। फॉर एग्जांपल ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखिए। Can Pakistan confirm the fact that it is home to 130 UN designated terrorists and 25 terrorist entities listed by the UN as of today? Will Pakistan acknowledge that it is the only government in the world that provides pension to an individual listed by the UN in the Al-Qaeda and Daesh sanctions list? Can Pakistan explain why, here in New York, its premier bank, the Habib Bank, had to shut shop after it was fined millions of dollars over terror financing? और ये क्लिप थी बाय द वे 2019-20 के आसपास की। तो पिछले 3 सालों में कई और आतंकवादी पाकिस्तान के डेजिग्नेट किए जा चुके हैं एज ग्लोबल टेररिस्ट। और दुनिया में कोई देश नहीं है, ना सीरिया, ना इराक, ना इवन नॉर्थ कोरिया, ईरान, दुनिया में कोई भी देश आपको नहीं मिलेगा जहां पर इतने सारे ग्लोबल टेररिस्ट आपको मिलते हैं। इसलिए इंडिया
ऑन रिकॉर्ड कहता है यूएन में कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। अब ऑब्वियसली आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है हाफिज सईद ग्लोबल टेररिस्ट यूएन के हिसाब से, अब अब्दुल रहमान भी ग्लोबल टेररिस्ट, मगर इससे होगा क्या, इससे लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट क्या होगा? देखो यही सैड बात है, इंपैक्ट इससे कुछ खास होता नहीं है। अभी अब्दुल रहमान का केस ही आप देख लो, तो पाकिस्तान में हालांकि इस पर चार्जेस लगे कि ये आतंकवाद को फाइनेंस करता है, और पाकिस्तान के एक कोर्ट ने कहा भी कि बिल्कुल हमारे सामने सबूत ऑब्वियस है ये आदमी एक टेरर फाइनेंसर है। मगर अचानक से क्या होता है कि जैसे ही अब्दुल रहमान कन्विक्ट किया जाता है, इसको कई सालों की जेल सुनाई जाती है, अचानक से कुछ चेंजेस होते हैं, एक नई कोर्ट में चला जाता है इसका केस, और इसको कहा जाता है कि सिर्फ 50,000 रुपए का फाइन पे कर दो और आप खुले घूम सकते हो, कोई आपको रुकावट नहीं होगी। तो इतना कुछ करने के बाद भी ये जो आतंकवादी है पाकिस्तान में खुला घूम रहे हैं, और इसलिए इंडिया काफी बार कह चुका है कि यूनाइटेड नेशंस अपने आप में ना एक फ्रोजन मैकेनिज्म बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये 1945 में ही जम गया है, चाहे मेंबरशिप की बात हो या फिर पॉलिसीज की बात हो, इसके इम्पैक्ट की बात हो, ग्राउंड लेवल पर अब हमने तो अपना काम कर दिया, ठीक है, कल को हम एटलीस्ट जस्टिफिकेशन दे सकते हैं इसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बाकी कंट्रीज को, मगर ग्राउंड लेवल पर कुछ इससे चेंज होता नहीं है पाकिस्तान में। और तो और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अब्दुल रहमान माकी अगर आज से कुछ महीने पहले एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाता ना, तो शायद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर ही ना निकलता। चाइना ने बहुत ही टैक्टिकली मैं कहूंगा कुछ टाइम दे दिया पाकिस्तान को कि हम यहाँ पे इसको रोक के रख रहे हैं, इसके डेजिग्नेशन को, इवन दो हमारे सामने सारे जो प्रूफ है, इट इज इन फ्रंट ऑफ अस, एवरीथिंग इज वेरी ऑब्वियस, मगर तब भी चाइना ने टैक्टिकली पाकिस्तान को कुछ महीने दे दिए, और अभी पाकिस्तान बाहर आ चुका है FATF की ग्रे लिस्ट से। और मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि चाइना भी आराम से इस आतंकवादी को 3-4 साल तक बचाता रहता। इंडिया ने कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करके रखा था चाइना पर, लगातार हमने चाइना की आलोचना करी कि आप UN डेजिग्नेटेड आतंकवादियों को बचाते हो। हमने ये इशू रेज किया UN में, उसके अलावा वेरियस जो कॉन्फ्रेंसेस हुई है इंडिया में, फॉर एग्जांपल रिसेंटली इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर चाइना पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और हमने यहाँ पर चाइना की भी आलोचना करी कि आतंकवादियों को डिफेंड करना ग्लोबल फोरम्स में ये अपने आप में डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। तो इतना सारा प्रेशर जब हमने एक्सर्ट किया है ना, तो जाकर चाइना हिला है, और कुछ ही महीनों में इन्होंने अपना जो स्टांस है ये चेंज कर दिया। मगर अभी भी बहुत सारे आतंकवादी हैं जिनको चाइना डिफेंड करके बैठा है UN में, जैसे कि अब्दुल राउफ, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अलावा साजिद मीर, शाहिद महमूद, इन पर USA ने ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम रखा हुआ है। कई कंट्रीज ने इनको डेजिग्नेट कर रखा है एक ग्लोबल टेररिस्ट, मगर अभी भी आप देख लीजिए पाकिस्तान इन आतंकवादियों को नर्चर करता है, चाइना डिफेंड करता है। तो अभी तो देखिए आप कह लो फॉर द टाइम बीइंग जो हमारा टास्क है ना वो 25% कंप्लीट हुआ है, अभी 70% और करना बाकी है। और ऑब्वियसली आप यहाँ पर कहोगे मगर इससे फायदा भी क्या होगा? देखो हमारे कंट्रोल में जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक काम तो ये किया कि जब से 26/11 हमले हुए तब से लेकर अब तक आप देखो वैसा हमला, उस लेवल का हमला इंडिया पे हुआ नहीं है। और इसका रीजन भी है, 26/11 हमलों के बाद हमने 250 रेगुलर बेसिस पर कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज करी है। इसमें हमारी नौसेना का क्रिटिकल रोल रहा है। हमने अपनी नेवी को हमेशा एक्टिव रखा, अरेबियन सी के आसपास अपनी डिप्लॉयमेंट यहां पर बढ़ा दी, ताकि कल को फिर से ना ऐसे आतंकवादी इंडिया में अटैक ना कर पाए। फिर दूसरी तरफ आप अगर देखो, अभी हम देखो ये अफोर्ड कर नहीं सकते कि सीधा पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक करके पाकिस्तान को कब्जा ले और फिर जो ये आतंकवादी है इनको पे ट्रायल करे। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द टाइम बीइंग। तो अभी के लिए हम यही कर सकते हैं कि UN में, बाकी संगठनों में इन आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करे और पाकिस्तान की सरकार पे फिर प्रेशर डाले। यू आर डिफेंडिंग ग्लोबल टेररिस्ट, इतने सारे जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं आपके देश में, टेक एक्शंस अगेंस्ट देम। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि मेजर विक्ट्री है, मगर अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। दिस इज ए लॉन्ग वॉर। अभी हमने आप कह लो एक बैटल जीती है, मगर जो वॉर है वो जीतनी बाकी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, बैंक, UPSC, आप सिंपली परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, जिससे घर बैठ के आप तैयारी कर पाएंगे। और ये कोर्सेज परचेज करने के लिंक्स नीचे आपको मिलेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे एक कमेंट पिंड होगी। फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है UPSC का कोर्स, तो UPSC के लिंक पर जाइए
और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिससे प्रीलिम्स और मेंस जो है आपका ये प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने और इवन 36 महीने के लिए। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पेमेंट कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सीधा फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वो बिल्कुल, इससे पहले भी हमने एक वीडियो जो सर ने आज से 6 महीने पहले भी दिखाई है ना, वो भी बनाई थी। तो उस वक्त तो चाइना ऐसे भाग गया था जैसे ना उनको कोई इनसे मतलब है, लेकिन अब मतलब ले लिया है और अब उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। इसी तरह ही हमें महसूस हो रहा है। लेकिन देख लें कि इंडिया अपनी मेहनत पे लगा रहा। उन्होंने पैर अपने जो है ना वो कदम जमाए रखे, आखिर वो कामयाब हो गए। इसके देखो ना, अब जो टेररिस्ट है ना, ये तो ये नहीं कि अच्छा काम है या अच्छा देश के लिए होता है। अब आपके जो टेररिस्ट पाले हुए हैं वो आपको ही नोच रहे हैं, आप पर ही हमले कर रहे हैं, ये आपके ही पाले हुए। फिर इस पर एक आपको अफसोस क्यों होता है या दुख क्यों होता है? क्योंकि नहीं, दुख वाली बात नहीं भाई, इनको खुद के पाले होते हैं। क्योंकि ऐसे ही है ना, बेकसूर लोगों को मार रहे हैं, हर रोज हमला कहीं ना कहीं कर रहे हैं। कुछ मीडिया कवर कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जब तक आप इनसे खुलकर इनको नहीं ना मतलब कि एक देश से भगाएंगे, तब तक आपकी ना तो देश में कोई किसी और की इज्जत होगी, ना आपको कुछ अच्छी निगाह से देखते हैं लोग। पहले आपको नहीं देखते, जैसे इन्होंने अपना इमेज बना दिया। देखा जाए ना तो चाइना जो पीछे हटा है ना, उसके पीछे भी बहुत सारी रीजंस हैं वो क्यों हटा है। क्योंकि उन्होंने काफी हद तक जो है ना वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया है इन मामलात में। लेकिन अब जब उन्होंने फील किया, जिस तरह ये लास्ट उधर कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया के अंदर, और उसके बाद जो है ना वो काफी उनका रवैया चेंज हुआ कि ये अब जो है ना वो मामलात हमारे पीछे ज्यादा पड़ जाएंगे कि चाइना ही हर तरीके से जो है ना इस मामले को सपोर्ट करता, तो कल को जो है ना वो उसके लिए भी मसला हो खड़ा हो सकता। तो उसने एक अच्छा स्टेप लिया, अपने आप को पीछे किया। ठीक है, जिनके मसले हैं वो भुगते, उनको क्या जरूरत है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर ये 6 माह पहले उस वक्त हो जाता तो शायद आज अभी भी हम जो है ना वो जो उधर यूएनए में चाइना हर दफा डिफाइंड करता है ना, क्योंकि उधर वो मेंबर है एक बड़ा एक, तो इसलिए वो कर देता है। लेकिन अभी चाइना भी हाथ खींच रहा है, क्योंकि चाइना के अपने खुद के इंटरनल अब बहुत मामले शुरू हो चुके हैं। अब चाइनीज को ठोका ही इधर इन्होंने है, तो तभी तो उन्होंने ये स्टेप लिया। आपको पता नहीं कि इधर जो इनकी हालात उन्होंने किए हैं गवादर साइड पर टेररिस्ट ने, तो तभी तो उनको आग लगी है। तो आज वो इतना चीख उठे हैं कि ये उनके अपनों के साथ ये हुआ है, तो उनको इस चीज की फील हुआ है। जब तक इधर उधर हुआ है ना, तरह की मर्जी बात कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी इसमें अहमियत है। लेकिन ये कि ज्यादा जो यही है कि जो उनका अब पॉइंट नजरों के सामने वो आ रहा है ना डिफेंड करने में, तो उसके ऊपर ज्यादा है कि ये अब जो है ना, ठीक है ये भी मामला हो सकता है, आप इसको भी जो है ना वो तकरीबन 30-35% इसको भी ऐड कर ना, वो समझते कुछ नहीं। क्योंकि पहले आज तक पहले चाइनीज के ऊपर कितने जो है ना उन्होंने अटैक किए हैं, वो थोड़े थे पहले, तो उस वक्त क्यों दोनों दल मिल गए हैं ना, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। ये एक मामला है काफी, असल में जो अफगानिस्तान की तरफ थोड़ा सा चाइना का टर्न उधर इन्होंने थोड़ा लिया है ना, यूटर्न नहीं, उधर थोड़ा सा झुके हैं ना चाइना वाले अफगानिस्तान की तरफ। तो वो भी एक यार, एक बंदे का खुद ही दिल एक उठ जाता है आपसे, आपके मुल्क से। एक तो वो लोग भेजे आप काम करने के लिए, ऊपर से आप उनको सिक्योरिटी नहीं देते, ऊपर से एक पैसा भी उनका खा रहे हैं और बंदे भी मरा रहे हैं। कौन ऐसा करता है? ये एक बर्दाश्त होती है, एक हद होती है। आप भाई वो हदें पार कर रहे हैं, आपने बस अमेरिका के आगे जाकर झुकना है। इस रीजन में आपको कोई मुंह लगाने वाला बंदा नहीं होगा। नहीं, आप तो बहुत पीछे हट गए। उधर से अमेरिका आते ही आपका मुल्क किसी ने आगे मतलब पहुंचा के चले जाना। इतना मतलब कि इतना नहीं डिपेंड होना चाहिए अमेरिका पर कि जितना आप हुए पड़े कि मतलब खुला अमेरिका के तलवे ही चाट रहे हैं। वो बोलता है ये कर दो ऐसे ऐसे, तो बस रस्सी डाल लेते आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर भाई ऐसे ही होगा। कोई मुल्क आपके साथ नहीं एक अच्छे ताल्लुकात चाहता, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता साइन। तो फिर कैसे इसको ठीक करें? आप कोई हल बताएंगे?
ठीक है, यही ठीक असल में ना ठीक ठीक कैसे होना कि असल में ठीक है अमेरिका को साथ रखे, बाकी कंट्रीज को भी साथ रखे, लेकिन अब वो एक लिमिट्स होती हैं। आपके सामने चाइना इंडिया है, वो भी तो चला नहीं मामला हर किसी के साथ। अपने आप को इस साथ तक आगे ना ले जाए कि भाई जी हमारा सीना ये है कि आज हम जो है ना वो हर काम आपके लिए करने को हर बंदे से साथ आप देंगे, हर इंटरनल मामले में आपका हाथ होता है दूसरी कंट्री के। और वैसे भी इनको सबसे पहले इंडिया के साथ रिलेशन ठीक करने चाहिए। भाई इंडिया आपके साथ नहीं रिलेशनशिप अच्छी करना वो तो बोल देते हैं, चलो तरस खा जाते हैं और बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन इधर से ही हर बार उनको छुरा कौंपा गया उनकी। आप मेरी बात सुनो ना, जैसे आप टेररिस्ट पालते हैं ना, मतलब के बैक आपको ही वो हमला करते हैं और आप तो अभी कर रहे हैं। तो यही बात इंडिया भी नहीं भाई चाहता, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप इंडिया को एक आंखें निकालने देंगे फिर। चलो खैर, लेकिन ये है कि आज भाई इंडिया ने कर दिखाया, ये बात है। तो खैर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।